आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखिएगा पूरे लास्ट तक। एंड सो टॉपिक पे चलते हैं। सो टॉपिक है आज का, वैसे मैं सोच रहा था कि हिंदी में बनाऊं कि इंग्लिश में बनाऊं, बट फिर मैंने वोटिंग की अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मुझे लगा कि हिंदी पे बनाना चाहिए बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग हिंदी के लिए आ रही थी, राइट। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट्स जॉट डाउन किए हुए हैं यहाँ पे। सो हेडिंग है, यू विल डाई ब्रोक इफ यू ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम। ओके, और लोअर टाइम फ्रेम मीन्स 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सो पॉइंट ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है मार्केट में, राइट, तो लॉन्ग टर्म अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें क्या करना चाहिए। लेट्स से ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो क्या होता क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है और हमारा जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, राइट। सो अगर आप बार बार इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, बार बार 1 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, तो क्या होगा कि आप का जो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज होते जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे पे हेल बेंट हैं तो इंट्राडे को आपको किस टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म तो चलो कर ही सकते हो आप, राइट। सो इंट्राडे अगर आपको करना है, राइट, तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ओके, और मैं अपने स्टार्टिंग 6 ईयर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता था, 1 मिनट टू 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करता था, ओके। जबकि मेरे पास एक बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी थी, मैंने एक स्ट्रैटेजी सीखी थी कहीं से और उसको मैंने बैक टेस्ट वगैरह सब कुछ किया हुआ था, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। सो आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ पैसा नहीं बनाया, राइट, लेकिन ये गलत है। मैंने 2 बार 6.5 लाख बनाया था एक दिन में, राइट। एक बार मैं ऑप्शंस कर रहा था, ऑप्शन बाइंग कर रहा था, और एक बार मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था, राइट, स्टॉक फ्यूचर्स बाइंग कर रहा था इंट्राडे में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मैंने 30 लाख बनाया था, 3 लाख रुपए का मैंने लोन लिया हुआ था उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था एक्सिस बैंक से। सो मैंने 3 लाख को 30 लाख में कन्वर्ट कर दिया था विद इन 2 मंथ्स, ओके। 10x रिटर्न्स, नॉट बैड, राइट। सो उसके बाद फिर मैंने कोचिंग वगैरह सब स्टार्ट करी थी, कोचिंग वगैरह सब स्टार्ट कर दी थी मैंने। सो कोचिंग वगैरह मैंने 100 लोगों को मेंटोर भी किया हुआ है। सो मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि स्ट्रेटजी जो होती है आपको पैसा नहीं बनाती है, आपकी साइकोलॉजी आपको पैसा बनाती है। और साइकोलॉजी को राइट वे में मेकअप करने के लिए आपको आपका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ओके। जो वर्ल्ड्स के जो बेस्ट ट्रेडर हैं, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे कहीं से भी, सो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ देम आर स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, राइट, हायर टाइम फ्रेम मेनली। सो और अगर वो इंट्राडे भी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी बुक पढ़ी होगी आपने, कौन सी बुक है तो दिखाता हूं आपको, कहाँ गया मेरी बुक, कहाँ गई, अच्छा नीचे रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अगर आपने ये वाली बुक पढ़ी है, बेस्ट लूजर्स, सॉरी यार ये उल्टा ही आ रहा है, बेस्ट लूजर विन बाय टॉम हॉगार्ड, राइट। टॉम हॉगार्ड जो है हाई स्टेक ट्रेडर हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो लोअर टाइम फ्रेम उनका जो है वो 10 मिनट के आसपास है, बट थोड़े से बहुत एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे ट्रेडर हैं तो 10 मिनट चल जाता है उनके। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, राइट, 15 मिनट के नीचे आपको नहीं जाना अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे हेल बेंट हो, अगर आपको इंट्राडे ही करना है तो। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मेरे फ्रेंड के जो फादर थे वो ट्रेडिंग करते थे और उनकी जो डेथ हुई थी सैडली हार्ट अटैक से हुई थी। उनका मेन रीजन था हार्ट अटैक आने का कि वो ट्रेडिंग करते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते थे। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करोगे, बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहोगे तो सॉरी, तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका फिर हार्ट अटैक, बीपी वगैरह सब बढ़ जाएगा, राइट, चांसेस बढ़ जाएंगे आने के। सो आपको लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर और 15 मिनट के अंदर नहीं करना है, बिकॉज अगर आप करोगे तो आप
लंबे समय तक नहीं जी पाओगे, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, और आपकी डेथ होगी बहुत अर्ली हो जाएगी, राइट। सो कंपाउंडिंग की एक बात करते हैं यहाँ पे, कंपाउंडिंग कब वर्क करता है। लेट से आपने स्टार्टिंग के 10 साल ग्राइंड किया, आपने 15-20 लाख 50 लाख बनाए, राइट। वो पैसा तो कुछ भी नहीं है जो आप लास्ट के 10 साल 15 साल में बनाओगे, राइट। सो आपको कंपाउंडिंग का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप रियली में सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में, राइट, अगर आप रियली में पैसा बनाना चाहते हो, अपने आपको फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हो, अपने फैमिली बच्चों को फॉरेन ट्रिप लेके जाना चाहते हो 2-3 बार साल में, आप अच्छी सी गाड़ी खरीदना चाहते हो, अच्छे से घर, अच्छा सा घर खरीदना चाहते हो, मुंबई में बैंगलोर में रहना चाहते हो, राइट, आपके बच्चों फैमिली किसी को भी फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, आप कहीं भी वैकेशन किसी भी टाइम पे ले पाओ, इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाओ, खुद का बॉस बन पाओ, राइट। अगर ये सब आपके सपने हैं तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहिए, ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस है। और कंपाउंडिंग की जहाँ तक बात करते हैं, कंपाउंडिंग में ऐसे मैंने बताया कि लास्ट के 10 साल 15 साल 20 साल में वो वर्क करता है। वॉरेन बफेट की अगर आप स्टोरी सुनोगे तो उन्होंने फर्स्ट मिलियन 32 ईयर ओल्ड जब हुए थे तब बनाया था उन्होंने, और फर्स्ट बिलियन 60 ईयर ओल्ड थे। अभी उनकी नेटवर्थ अराउंड 85 बिलियन है, राइट। सो वो पहुंचते पहुंचते 80-90 साल उनको लग गए थे, राइट। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर कंपाउंडिंग, आपको रियली में सीरियस मनी बनाना, जनरेशनल वेल्थ जिसको बोलते हैं, अगर आपको जनरेशनल वेल्थ पे काम करना और उसको बनाना है तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना, और इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के नीचे नहीं आना है आपको, ओके। सो गाइज, ये मेरे 3 पॉइंटर थे। 2-3 चीजें और मैं लास्ट में ऐड करूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। पहला पॉइंट था कि मैंने जो बनाया था 30 लाख, राइट, जो स्टोरी मैं बता रहा था कि 6.5 लाख भी मैंने बनाया, 30 लाख बनाया है, वो मैंने धीरे 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 करके पूरा लूज कर दिया, पूरा नहीं मतलब हाफ 50% लूज कर दिया, राइट। उसका मेजर रीजन था कि मैं स्ट्रैटेजी अच्छी, इंट्राडे लेवल पे मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था। तो इमोशंस में कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज जब मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करता, राइट, 5 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट ऊपर, फिर नीचे, राइट, तो ये आपको इमोशनली अनस्टेबल बना देता है। इससे होता क्या है कि आप rather देन लॉजिक, आप इमोशंस पे वर्क करने लगते हो और आप ज़्यादा रिस्क लेते हो, ज़्यादा लूज करते हो तो और ज़्यादा रिस्क लेते हो, फिर आपका कैपिटल धीरे धीरे ब्लो अप हो जाता है, राइट। सो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि स्ट्रैटेजी कहाँ से मिले, राइट, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद साइकोलॉजी आती है। तो स्ट्रैटेजी लेने के लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे लास्ट 2 वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने शेयर किया हुआ है 2 बहुत इंडेक्स, बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग की, निफ्टी की ऑप्शन बाइंग की, और अगर आप नैस्डैक प्रॉपफॉर्म ट्रेड करते हैं तो प्रॉपफॉर्म को भी आप उस स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये थी 2 चीज। तीसरी चीज है कैपिटल। आपके पास एक साइड जॉब होना चाहिए। विदाउट साइड जॉब क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस बन जाता है, आपको स्टेबिलिटी, क्या बोलते हैं कि पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली ट्रेडिंग पे डिपेंड करते हो पैसा बनाने के लिए, राइट। सो अगर आप ट्रेडिंग पे डिपेंड करोगे पैसा बनाने के लिए तो होगा क्या कि आप जब भी आप ट्रेड कर रहे होगे आप पैसे के बारे में सोचोगे, ओके। जब आप पैसे के बारे में सोचोगे तो आपका ध्यान ट्रेडिंग से हट के पैसे के ऊपर आ जाएगा और आप फिर इमोशनल डिसीजंस लोगे, राइट। थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग इज हाउ टू फाइंड अ मेंटोर। आई हैव ट्रेन्ड अराउंड 150+ पीपल। मैंने 30-40 लाख बनाया हुआ उनसे बिकॉज मेरी फीस बहुत हाई होती थी, 30-40,000 के आसपास मेरी फी है, अभी 50,000 कर दिया मैंने। तो आप मेरे से मेंटरशिप ले सकते हो अगर आपके पास पैसा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो फ्री कंटेंट बना ही रहा हूँ, तो उससे भी आप फ्री में कर सकते हो। बाकी मैं थोड़े बहुत हेल्प भी करता हूँ लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि वो भी कुछ पैसा बना पाए, राइट। सो वो भी आप कर सकते हो। पांचवी चीज है कि आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ में रहना है। लाइक माइंडेड पीपल क्या होता है, जैसे जो फ्रेंड आपके ट्रेडर्स, जैसे मेरा ट्रेडर फ्रेंड है भरत, राइट। सो वो और मैं बहुत डिस्कस करते हैं चीजों को हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ अपन डिस्कशन करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं। तो हमारी ट्रेडिंग काफी, हमारी स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ धीरे धीरे काफी इंप्रूव हो रही है। और इसका सिंपल सा रीजन है कि हम राइट इन्वायरमेंट में, राइट। आई एम नॉट विथ माई फैमिली एट बैंगलोर एट द मोमेंट। सो इससे क्या हो रहा है कि मैं पूरा का पूरा फोकस अपना ट्रेडिंग पे लगा पा रहा हूँ। अपने फैमिली को सिर्फ मैं मोबाइल फोन से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करता हूँ,
तो वो भी एक फैक्टर है कि आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। छठवीं चीज है कि आपको आपका जो गोल है राइट, वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि आप 2 साल में 3 साल में पैसा बना लोगे। आपको हमेशा 10 साल 15 साल पॉइंट ऑफ व्यू, वो वाला जो होराइजन होता है ना, वहां तक जाके आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप सीरियस मनी बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, trading is very lonely journey and it is very difficult to make money in the market because you are competing against the world's best players, world's best hedge funds and world's sharpest minds, right? मैं जिस hedge fund में काम करता हूँ, जहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली लास्ट 3 मंथ से टॉप परफॉर्मर रहा हूँ, वहाँ पे हमारे जो बॉस हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है बहुत सॉलिड है, राइट? सो रिस्क मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, और आई होप कि आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। और मैं इस टाइप के फेस टू फेस वीडियोस भी लाता रहूँगा, और बीच बीच में Q&A भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सीख पाओ और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ कि मतलब हो क्या रहा है मार्केट में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट मार्केट रिजीम है, मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, राइट? तभी आप ट्रेड कर पाओगे। इंट्राडे तो इंट्राडे 15 मिनट के नीचे मत जाइए आप, और कंपाउंडिंग के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए कि आप उनको कैसे पूरा कर पाएंगे, राइट? अगर आप ढंग से ट्रेड नहीं कर पा रहे, आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब पे फोकस कीजिए पहले, राइट? तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गाइस, जॉब इज अ जॉब, राइट? सो जॉब, व्हेन आई से जॉब इज अ जॉब, मींस आप जॉब पे फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, इतनी सारी जॉब कट्स हो रही हैं, राइट? सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।